किया, पर 4 मास बीतते देरी थोड़े लगती। चौमासा बीत गया। चौमासा पूर्ण होने से साधु जाने लगे। व्याकुल होकर उनके पीछे पीछे हम चले तो साधु मना कर गए। साधु किसी को लेके थोड़े जाते, ज्ञान सिखाना उनका काम है। इससे ज्यादा बेचारे कहाँ ले जाए, अपने मांग के खाते तुमको कहाँ ले जाएंगे। ज्ञान तक की वास्ता साधु संतों से राखो, साथ लगने की मत सोचो। तो नारद बाबा ने काम चाहते तो साथ जाए, पर उन्होंने मना किया। वो होता नहीं संतों के, उनकी निर्ममता यात्रा के समय देखी जाती। तो भगवत कृपा से संत भगवान ने मुझे भगवान का नाम आश्रय दिया। राम नाम, कृष्ण नाम, कोई नाम सुना दिया। अब इस नाम के बल से तुम अपना निर्वाह करना। नाम आश्रित होकर के हम निर्वाह करने लगे। दैव जो संतों का वियोग हुआ, माँ पहले वियुक्त हो चुकी थी तो बड़ी पीड़ा हुई और हम जोर जोर से रोने लगे। व्याकुलता में जब रोने लगे तो आकाश में एक अग्नि पिंड प्रकट हुआ। आग का एक पिंड प्रकट हुआ, उसमें से आवाज आई, हे बालक रो मत, तुम्हारी योग्यता भी हमारे देखने की नहीं है। देखो, थे तो भगवान, पर अपने आप को अग्नि में ढक रखा था। अग्नि में भगवान अपने आप को ढक लिया था और कहे वत्स, तुम्हारी योग्यता भी हमारे दर्शन की नहीं है। क्यों? का अंतर कसाय अभी शेष है। कसाय कहते हैं वासना। ध्यान से सुनिए। नारद जी कहते हैं भगवान ने अग्निपिंड से स्फुट पानी में कहा, हे वत्स, तुम हमें देख नहीं सकते, तुम्हारी योग्यता हमें देखने की अभी नहीं हुई है। क्यों? कहा अंतर कसाय शेष है। यही बात बारीक से बारीक है। इतनी बात जिसको समझ में आ गई वो ज्ञानी हो चुका। ये नहीं समझा तो अभी ज्ञान को नहीं छू पाया है। ग्रंथ पढ़ना और बातों को सुनना समझना, बात पूरी नहीं होगी जब तक यह विषय समझ में न आवे। साधारण सी बात है पर समझने की है। भगवान कहते हैं जब तक अंतर कसाय समाप्त नहीं होगा तब तक तुम हमें देख नहीं सकते। भजन करने वाला भगवान से मालो माल हो जाता है। धन संपत्ति, परिवार, परिजन, घर, यहाँ वहाँ सब मिल जाएगा, सब तो मिल जाएगा, पर भगवान नहीं मिलेंगे। कहा कब तक नहीं मिलेंगे? कहा जब तक मन की वासना शांत नहीं होगी। अंतर कसाय मने मन की चाह, ये चाहिए वो चाहिए, इच्छा जो रहती है। जब तक कोई कामना शेष है तब तक भगवान के दर्शन की योग्यता हमारी नहीं मानी जाएगी। और कामना शून्य होते ही उसी क्षण परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। तो कहा भगवान नारद के लिए कि आपका अंतर कसाय जीवित है, अर्थात कुछ चाह है मन में, तब तक तुम देख नहीं सकते। भगवान पर्दे से बात किए, अग्नि पिंड में छुप करके बातें की। कहा पर आपके लिए मुझे दया आ रही है, जाओ भगवान ब्रह्मा लीला संवरण करेंगे, सृष्टि को वो निगल लेंगे, लोप करेंगे, तो उन्हीं में आप भी उनके पेट में प्रवेश कर जाना। और समय पाकर जब नई सृष्टि होगी तो भगवान ब्रह्मा के हृदय से आपका प्रागट्य होगा और मेरे अंशों से आप प्रकट होंगे, मेरे अवतार कहे जाएंगे। तो भगवान नारद तीसरे अवतार में प्रकट हुए। तो व्यास जी से कहा महाराज आप ही बताओ, 3 जन्म हमको लग गया सुधरने में, पर हम सुधरे कि नहीं? अब नारद ऋषि के रूप में दुनिया पूजती है हमें, और भगवान ने कृपा की और हमको हमेशा आनंद आवे, इसलिए भगवान ने ही बीना दी। ये बीना कोई इधर उधर का नहीं है। भगवान नारायण ने कहा आप आनंद में आनंदित रहो। अपने लोगों को भी भगवान ने बीना दे दी है। मोबाइल देखते हो कि नहीं? ये बीना ही लिया, गुनगुनाया, फोटो देखा, ओ क्या कुट देखा, क्या क्या देखा, तो ये बीना सबके काम आ रहा है। तो नारद जी का मन भगवान में रमे, भगवान का नाम जस गाए, इसलिए उन्होंने बीना दे दी। इसलिए श्रीमन नारायण नाम का निरंतर गान करते हुए भगवान नारद विचरण करते हैं। ऐसे अद्भुत चरित्र है। नंदन नंदन भगवान की जय।